हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की 6वीं क्लास पढ़ेंगे। 5वीं क्लास में हमने 7 क्वेश्चन किए थे। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक हाथी 6,200 रुपये में बेचता है तथा एक घोड़ा 2,600 रुपये में एक घोड़ा भी बेचता है, जिससे उसे 10% का लाभ होता है। यदि घोड़े को क्रय मूल्य पे यानी कॉस्ट प्राइस पे बेचे और हाथी को 6,000 रुपये में बेचे तो उसे 12 सही 1/2% का लाभ होता है। तो बताएं घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, हमें कुछ नहीं करना, एक हाथी बेचा उसने और एक घोड़ा बेचा, एलिफेंट और हॉर्स, इनका टोटल एसपी ये रहा। तो देखो, हाथी कितने का बेचा उसने, 6200 का। 6,200 रुपये का हाथी बेचा और घोड़ा कितने का बेचा, 2,600 का। तो इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य क्या हुआ, 8800। और इस 8800 पे उसका 10% का लाभ भी हुआ है। क्रय मूल्य का 10% लाभ हुआ, यानी 110% कितने के बराबर होगा, 8800 के। तो देखो, 0 से 0, 11 अट्ठे 88, यानी 1% का मान कितना, 80 निकल आया। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, तो 100 का गुणा यहाँ, 100 का यहाँ। देखो, उस दोनों का क्रय मूल्य कितना निकल आया, 8,000। उन दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा, 8,000। सीपी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, उन दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा, 8,000 होगा। अब इसे मिटा दूं। फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि घोड़े को किस पे बेचे, क्रय मूल्य को, घोड़े को क्रय मूल्य पे बेचे और हाथी को 6,000 रुपये में, तो उसे 12 सही 1/2% का लाभ होगा। लाभ तो क्रय मूल्य पे ही होगा, 8 पे। तो देखो, 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। यदि क्रय मूल्य 8 है तो 1 का लाभ हो, यानी 8 अनुपात क्रय मूल्य हमें सवाल में हमने निकाल लिया था, कितना है, 8,000। 1 अनुपात का मान 1,000, यानी 1 अनुपात का लाभ हो। क्रय मूल्य 8,000 है, दोनों का 1 का लाभ हो रहा है, तो टोटल बिकेगा कितने में बताओ, 9,000 में। अरे, क्रय मूल्य 8,000 है, 1 का लाभ हुआ है, तो कुल कितने में बिकेगा, 9,000 में। बस यही वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट कर देनी है। ये 6,000 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 9,000। ये इधर 6,000 माइनस का हो जाएगा, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या निकला, हॉर्स का सीपी क्या निकला, 3,000 रुपये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति एक बैग और एक छाते को 7,800 रुपये में बेचता है। यदि वह बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। यदि वह बैग को 4,500 रुपये में और छाते को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होगा। तो बताएं छाते का क्रय मूल्य क्या होगा। हमें ऐसे ही करना है, एक व्यक्ति एक बैग और एक अम्ब्रेला, यहाँ पे इनका दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस निकल आएगा। कितने में बेच रहा है, 7,800 में, 7,800 में। यदि वह अम्ब्रेला को किस पे, सीपी पे, और इसे कितना, 4,500 पे। तो देखो, पहले तो हमें क्या निकालना है कि जब इन दोनों को 7,800 में बेच रहा था तो उसे कुल कितना लाभ हो रहा था, 30% का, यानी क्रय मूल्य का कितना, 130% ही कितना है, 7,800। 0 से 0, 13 छिंगे 78, 1% का मान कितना निकला आया, 60। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 का गुणा और कर दो
तो दोनों का क्रय मूल्य कितना निकल आया 6000। तो देखो बैग और अम्ब्रेला दोनों का सीपी कितना निकला 6000 रुपये। ये बात क्लियर हुई। अब कह रहा है यदि वह बैग को 4500 रुपये में और छाते को क्रय मूल्य पर बेचे तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होगा। लाभ तो क्रय मूल्य पे ही होगा। 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6, यानी 6 पे कितने का 1 का लाभ होगा। तो देखो 6 रेशियो बराबर कितना है क्रय मूल्य 6000, 1 रेशियो का मान 1000, 1 का ही लाभ लेना है हमें। देखो 6000 उसका क्रय मूल्य, 1000 लाभ लेगा तो वस्तु बिकेंगी कितने की 7000 की, यानी बैग और छाता दोनों कितने के 7000 के बिकेंगे। बैग और छाता दोनों 7000 के बिकेंगे। अब क्या है हमें बस ये सॉल्व आउट कर देना है पूरा। हमें छाते का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो ये 4500 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7000 में से 4500 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 2500, यानी छाते का क्रय मूल्य कितना है 2500। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो तीसरा प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम बेहतरीन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है। यदि लाभ की गणना वह विक्रय मूल्य पे करता तो उसे पहले से 5% प्लस 120 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो वस्तु का क्रय मूल्य और रेशियो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी में क्रय मूल्य 100 मान लूं, इसे कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा है 25% लाभ पे, तो वस्तु बिकेगी कितने की 125 की। जब 100 पे 25% लाभ लेंगे तो 125 की। लेकिन वह कह रहा है कि ये 25% लाभ की गणना यदि विक्रय मूल्य पे होती तो 25% का 125% का 25% जब हम निकालेंगे तो देखो 25 चौका 100 और यहाँ पे देखो 4 तिया 12, 125 का 25%, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 4 एकम 4 पॉइंट 31.42 4 पंजे 20, 31.25। तो कितना हो जाता 31.25 का लाभ होता। कितना निकला लाभ 31.25। तो देखो जो वस्तु बिकती तो 131.25 की बिकती, 100 रुपए की पे 131.25 का लाभ होता। 100 रुपए की वस्तु पे 31.25 का लाभ होता तो वस्तु बिकती कितने की 131.25 की। तो यही कह रहा है कि तो उसे लाभ, यहाँ पे देखो लाभ कितना है 6%, ये 6% न होने की बजाय उसे कितना होता 5% और 120। यही 6% बराबर कितने के है 5% में अगर मैं 120 रुपये जोड़ दूं तो देखो 6% कहाँ, यहाँ पे 6.25% है, 6.25%। तो देखो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो क्या बचेगा 1.25% बराबर 120। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100। इसे 100 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 80 का गुणा इधर कर दूंगा और 80 का ही इधर, तो ये कितना हो जाएगा 100% यानी क्रय मूल्य 12 8 96 20। ये वरना क्या है ऐसे कर लो
120 किस संख्या का 1.25% है। तो देखो यहाँ से दशमलव हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और देखो 5 अट्ठे 40, और देखो 12 अट्ठे 96, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, कितने 9600 रुपये। ये वाला उत्तर सही है हमारा। ये चौथा सवाल है हमारा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। एक व्यक्ति जो निर्माता है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर फुटकर विक्रेता को बेचता है, और फुटकर विक्रेता यह वस्तु किसी दुकानदार को 10% के लाभ पर बेचता है, तथा दुकानदार ग्राहक को 12 सही 1/2% के लाभ पर बेचता है, तथा ग्राहक इस वस्तु के लिए 6300 यानी 6300 रुपये चुकाता है, तथा फुटकर विक्रेता के लिए परिवहन शुल्क ट्रांसपोर्ट चार्ज 400 रुपये है, और दुकानदार के लिए यह शुल्क 1200 रुपये है। तो यह वस्तु निर्माता को कितने रुपए की पड़ी। तो देखो हमें कैसे करना है, इस वस्तु का जब मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो देखो निर्माण करने वाले ने पहले जितने की पड़ी होगी वो क्रय मूल्य और बेची होगी, कितने परसेंट के लाभ पे बेची 20% की। 20% की फ्रिक्शन वैल्यू तो मैं लिखाई थी 1/5 यानी 5 रुपए की वस्तु कितने की बेची होगी 6 की। यह उसने फुटकर विक्रेता यानी होलसेलर को बेची कितने की 20% के लाभ पे, लेकिन होलसेलर ने फिर इसे बेच दिया दुकानदार को कितने परसेंट के लाभ पे 10% के पे, अर्थात 10% की वैल्यू तो मैं लिखाई थी 1/10 यानी 10 रुपए की वस्तु पे 1 का लाभ हुआ तो बिकी कितने की होगी 11 की। और इसने यह बेच दी दुकानदार को अर्थात शॉपकीपर को कितने की 11 में बेची, लेकिन शॉपकीपर ने फिर इसे बेच दिया ग्राहक को कितने के लाभ पे 12 सही 1/2% के लाभ पे 12 सही 1/2 की वैल्यू भी लिखाई थी जो मैं 1/8 यानी 8 की वस्तु पे 1 का लाभ तो 9 की बेची। लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्ट शुल्क भी शामिल है 400 रुपये फुटकर विक्रेता को और दुकानदार को कितने का 1200 का। तो देखो जब वस्तु यहाँ से यहाँ आई तो इसमें 400 रुपये और जुड़ गए, और जब यहाँ से यहाँ आई तो कितने जुड़ गए 1200। दुकानदार के लिए जो बिक्री मूल्य है वही ग्राहक के लिए क्या है क्रय मूल्य। तो देखो ग्राहक को यह वस्तु 9 अनुपात की पड़ी जो है कितने की 6300 की, कितना गुना है 700 गुना। तो देखो यहाँ पे 700 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5600। अब इस 5600 में क्या शामिल है 1200 परिवहन शुल्क, तो यहाँ पे घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 5600 में से 1200 जब घटेगा तो 4400। तो होलसेलर के लिए यह बिक्री मूल्य है 11 अनुपात बराबर 4400 है, तो ये कितना गुना है 400 गुना। तो इसके लिए क्रय मूल्य कितना, यह भी 400 गुना हो जाएगा कितना 4000। अब क्या है इसमें देखो 4000 में क्या है परिवहन शुल्क भी शामिल है कितना 400। तो जिसने निर्माण किया होगा उसने कितने की बेची होगी 3600 की, कितना गुना है 600 गुना। तो क्रय मूल्य का 600 गुना यानी 5 अनुपात का 600 गुना कितना हो गया 3000। तो निर्माता को यह वस्तु कितने की पड़ी 3000 की। कौन सा ऑप्शन है हमारा दूसरा। देखो 5वां प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीपेश 120 रुपये का लाभ उठाता है जब वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, और 62 रुपये का नुकसान उठाता है जब वह 1.85 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। तो दीपेश के पास कितनी पेंसिलें हैं। हमें पेंसिलों की संख्या निकालनी है। तो देखो संख्या हम कैसे निकालेंगे, लाभ में आई कमी बट्टे पेंसिल की कीमत में आई कमी। तो देखो लाभ पहले कितने का हो रहा था 120 का लाभ हो रहा था
फिर उसे घाटा हुआ कितने का, 62 का। तो उसे कुल कितना नुकसान हुआ, यहाँ पे देखो उसे कुल 182 का नुकसान हुआ। अब बात आती है कीमत की, तो देखो जो कीमत उसकी पहले 2.50 थी, बाद में घट के कितनी रह गई, 1.85। तो देखो एक कैरी कर लेंगे, 5 यहाँ बचेगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ कितने हो गए 8, 14 में से 8 गए 6, यानी 0.65 की कमी आई। संख्या निकालनी है हमें, तो रख दो लाभ में कुल कितने की कमी आई, 182 की कीमत में 0.65 की। यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, इसके आगे 0 मान लो, यहाँ से अगर दशमलव हटाऊंगा तो 100 का गुणा हो जाएगा ऊपर। देखो 5 से ये 13 बार, 5 से ये 20 बार, ठीक है। देखो यहाँ से 13 एकम 13 कितने बचे 5 और 2 52 हो जाएंगे, 13 चौक 52 और 14 दूनी 28। तो देखो दीपेश के पास कुल कितनी पेंसिलें थी, 280, और हमारा कौन सा वाला सही हो जाएगा, चौथा। अब हम चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। देखो 6वां प्रश्न है हमारा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एक व्यक्ति एक वस्तु 16 सही 2/3% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचता तो उसे 6,300 रुपये अधिक प्राप्त होते। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। 16 सही 2/3%, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू मैंने तुम्हें लिखाई थी, कितनी होती है 1/6। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 6 होगा तो 1 की क्या होगी, हानि। दूसरी कंडीशन दे रहा है 12.5%, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1/8। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8 होगा तो 1 का क्या होगा, लाभ। देखो वस्तु 6 का क्रय मूल्य होगा तो 1 की हानि होगी, अगर 8 क्रय मूल्य होगा तो 1 का लाभ होगा। देखो लाभ हो या हानि दोनों अलग हो सकती हैं, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य तो 1 ही होगा। जब वस्तु 1 है तो क्रय मूल्य 1 होगा। हमें कुछ नहीं है, क्रय मूल्य समान करना है। कैसे करेंगे, देखो 6 का और 8 का एलसीएम कितना होता है 24। तो देखो इसे 24 बनाने के लिए यहाँ 3 का गुणा करेंगे। अगर मैंने यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो 6 को जब मैं 24 बनाऊंगा तो कितने का गुणा करूंगा, 4 का, और 4 का यहाँ किया तो 4 का मुझे अंश में भी करना पड़ेगा। तो देखो ये आगे क्या निकल के आया, 4 की हानि होगी कितने पे, यदि वस्तु 24 की बिकेगी तब। और यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन में 3 का लाभ होगा कब, जब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 24। यहाँ पे बिकना बोल दिया था मैंने, क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। यहाँ ये लाभ है और यहाँ ये हानि है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आया, पहले 4 घाटे में आ रहा था, फिर 3 फायदा में आ गया, तो कितना आ गया 7 अनुपात। यही सवाल में हमें कितना दे रखा है 6300 रुपये। यही सवाल में हमें 6300 रुपये, 1 अनुपात का मान 7 निम्मा 63 2 0, ये 1 अनुपात का मान आ गया 900। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, देखो 24 अनुपात है, तो 24 का गुणा यहाँ और 24 का ही यहाँ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, सीपी 24 निम्मा 216, 24 निम्मा 216 और 2 0 ये, तो कितना निकला 21,600 रुपये।
21,600 रुपये। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो हमारा 7वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 13% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 750 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे के प्रतिशत का लाभ होता। यदि वस्तु का लागत मूल्य 3,750 रुपये है तो के का मान क्या है। तो देखो उसे 13% का तो लाभ ये हुआ ही है, और उसमें कितना और जुड़ गया 750। हमें कुछ नहीं करना, 750 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है और 13 में जोड़ देनी है, वही क्या हो जाएगी के की वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, के परसेंट का लाभ, जो के का मान क्या हो जाएगा, के परसेंट क्या हो जाएगा, उसे 13% का तो लाभ हो ही रहा है और 750 रुपये और बढ़ गए। 13% का तो लाभ हो ही रहा था, जैसे ही 750 रुपये बढ़ा दूंगा वैसे ही उसे के परसेंट का लाभ होगा। अब इस 750 को मुझे परसेंटेज वैल्यू में बदलना है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होती है लागत मूल्य पे। लागत मूल्य इसकी कितनी है 3750। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 375 से 750 दो बार चला जाएगा और 2 धाई 20। तो ये के परसेंट क्या हो जाएगा 13% प्लस 20%, कितना हो गया योग 20 और 13 33। तो के का मान कितना हो गया 33। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 8वां सवाल है, छोटा है मगर मोटा सवाल है, बहुत सोचने वाला है। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाता है, तो मौजूदा लाभ क्या होगा। तो देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो हम डायरेक्ट बिक्री मूल्य तो 3 गुना नहीं कर सकते जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता। तो हम विक्रय मूल्य कैसे एज्यूम कर लें, तो हम क्या करेंगे क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। क्रय मूल्य जब हम 100 मान लेंगे तो क्रय मूल्य क्या कह रहा है 2 गुना करवा रहा है। तो देखो क्रय मूल्य को तो हम 2 गुना कर देंगे तो कितना 100 से कितना हो जाएगा 200। क्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ कितना हो रहा है 65%। देखो लाभ कितना हो रहा है 65%। जब हम 200 का 65% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 130 रुपये का लाभ होगा। 200 रुपये पे 130 का लाभ होगा तो वस्तु बिकेगी कितने की 330 की। और ये है क्या, ये जो वास्तविक बिक्री मूल्य था उसका 3 गुना है। ये है क्या वास्तविक बिक्री मूल्य का 3 गुना है। जब हम वास्तविक बिक्री मूल्य पे जाएंगे तो इसका 1/3 कर देंगे तो 330 का 1/3 कितना हो गया 110। 100 रुपये की वस्तु 110 में बिक रही है तो वास्तविक लाभ कितना है 100 रुपये की वस्तु 110 में बिक रही है तो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा 10%। वास्तविक लाभ 10%। कौन सा है पहला। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। जो 9वां क्वेश्चन है हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 वस्तुओं की कीमतों का अनुपात 5:8 है। पहली वस्तु पर x% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 30% की हानि होती है। तो ए और बी के बिक्री मूल्यों का अनुपात 17:14 हो जाता है।
तो x प्रतिशत का मान क्या होगा। बहुत ही सरल तरीके से हम करेंगे। देखो इसे दो वस्तुएं हैं A और B, इनके क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है। देखो 5:8। देखो कैलकुलेशन सरल करने के लिए हम एक एक जीरो बढ़ा लेंगे दोनों की तरफ। इस पे x प्रतिशत का लाभ हुआ, इस पे x प्रतिशत का लाभ हो रहा है और इस पे 30% की हानि हो रही है। तो देखो अब ये बिकेगा 70% में बिकेगा, तो इनके बिक्री मूल्यों का अनुपात हम निकाल लेंगे। बिक्री मूल्य, इसका मान हम अभी के लिए नहीं निकाल सकते, लेकिन तो इसका तो निकाल सकते हैं। इस पे 30% की हानि हो रही है तो 70% में बिक्री होगी। तो देखो 80 का 70%, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 56, यानी ये बिकी कितने की होगी, 56 की। लेकिन इनके बिक्री मूल्यों का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 17:14। तो देखो बिक्री मूल्य 14 बराबर कितना है, 56। कितने गुना है अनुपात का, 4 गुना। 14 बराबर 56 है, तो देखो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो 17 चौका कितने हो गए, 17 चौका 68, अर्थात 50 रुपए की वस्तु कितने की बिकी, 68 की। तो लाभ कितना हुआ, 50 की वस्तु जब 68 में बिक रही है तो 18 का लाभ हुआ। और यही लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना, 50% के लिए 100 का गुणा, 50 से 100 कितनी बार, 2 बार, 18 दूनी 36%। x का मान कितना है, 36%। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। देखो आज का लास्ट सवाल है, बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति द्वारा 5,798 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8,020 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, दोनों ही कंडीशन के विक्रय मूल्यों को जोड़ देना है और उनका औसत मूल्य निकाल देना है। वही क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य। सवाल में जो लाभ 5,798, जो हानि हो रही है 5,798 रुपये में बेचने पर, वो बराबर है कितने के, 8,020 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत के। दोनों की प्रतिशत मान बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, एक कंडीशन पे होने वाला हानि और दूसरी कंडीशन पे होने वाले लाभ, दोनों के बिक्री मूल्यों को जोड़ देना है और उनका क्या निकाल देना है, औसत मूल्य। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 0 और 8, 8 2 और 9 11, 0 और 7, 7 और 1 हासिल 8, 8 और 5 13/2। तो देखो 2 छिंगे 12, 1 बचा, 2 निम्मा 18। यहाँ पे अब क्या बचा, कुछ नहीं, 1 लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, यहाँ 0 लेंगे, अब 8 लेंगे, 2 निम्मा 18, कितना आ गया, 69,09, 69,09। यही वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य। एक बार और समझो, देखो जब भी एक कंडीशन पे बेची गई हो वस्तु, उस पे जो हानि प्रतिशत हुई हो, दूसरी कंडीशन पे बेची गई बिक्री मूल्य पे जो लाभ प्रतिशत हुआ, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का मान बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन के विक्रय मूल्य जोड़ देते हैं और उनका औसत निकाल देते हैं। वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। वही हमने यहाँ कर दिया, क्रय मूल्य निकलाया 6909। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।